हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। नॉर्थ ईस्ट सेट पेपर वन में आज हम डिस्कस करेंगे CBCS। इसका मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप सभी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम ज़रूर सुना होगा। उसी पॉलिसी के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस या हायर एजुकेशन में इसको रियल लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए इस टॉपिक में से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की भी श्योरिटी देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिससे इजीली आप मोबाइल फोन में भी कभी भी पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जहां से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं एंड यहीं से आप सभी स्टूडेंट्स इजीली 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपीज। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करना। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे। ये बेस्ट कोर्स है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एंड इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ और पेपर वन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। सो गिवन नंबर्स पर भी कांटेक्ट करके आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। ये है यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस। सो अभी तक हम ये सारा का सारा सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट थ्योरी लेक्चर है जो कि यहाँ पे है इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। इसमें कि हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन सिस्टम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। सो प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी का एक सब पार्ट है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS। ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया गया है जनरली हायर एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। जो उच्च शिक्षा होती है वहां पे इस मूल्यांकन के तरीकों को यूज किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला गया है द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज एन एजुकेशनल मॉडल दैट ऑफर स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं हर एक स्टूडेंट के पास। पहला है कोर, दूसरा है इलेक्टिव एंड तीसरा है ओपन और ग्लोबल इलेक्टिव्स एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो मुझे कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स मिलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड यहाँ पे होता था हमारे पास इंग्लिश। ठीक है। लेकिन अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हर एक स्टूडेंट को ये बोलता है कि आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं नॉन मेडिकल रखती हूँ तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथ्स है, ये तो मुझे रखने ही है। इसके अलावा अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट में रखना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है एंड मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो मैं ये दो सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकती हूँ। इनके मार्क्स भी ऐड होंगे, इनका जो क्रेडिट होगा, इनका जो स्कोर होगा वो भी हमारे फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। तो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, क्या क्या रूल्स ये फॉलो करता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बोला गया है देयर इज यूजीसी which allow the system of choice based credit system so that students depending on their interest and aims can choose interdisciplinary interdisciplinary and skill based courses। ये परमिशन किसने दी है, ये रूल किसने लाया है, ये लाया है यूजीसी ने, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो हमेशा यूजीसी ही हैंडल करता है, तो ये भी उन्हीं के अंडर आता है।
ठीक है? सो ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनको नोट कीजिएगा, ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ली हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो इसमें देखो इस तरह से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट, यानी कि आजकल के समय में इवैल्यूएशन सिस्टम को इनोवेट बनाने के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है। सो आपको पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पे लिखा गया है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम अलाउज फॉर स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड क्लासरूम लर्निंग पॉसिबिलिटीज while maintaining educational goals and objectives। सो जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मेंटेन रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब गड़बड़ चल रही है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़े कोई बच्चा वहां पढ़े, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक शेड्यूल जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर वहां पे मेंटेन किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो क्लासेस में कोई क्लैश ना हो। Under the CBSE system, students in higher education can choose from a list of prescribed इलेक्टिव कोर एंड सिलेक्टिव फाउंडेशन सब्जेक्ट। सो सीबीएसई सिस्टम के अंदर भी अभी ये लागू होने वाला है। इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसको यूज करने का एक रीजन क्या है, तो वो ये है कि ये एम्फेसाइज करता है ग्रुप डिस्कशन को, असाइनमेंट्स को, क्लास एक्टिविटीज को एनहांस करता है एंड इंटरनल असेसमेंट्स रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव लर्निंग एटमोस्फेयर। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक जो हमने बात की है वो आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ चुके हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द सीबीएसई प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। अगेन वही है जो मैंने पहले स्टेटमेंट बताया कि कोर, इलेक्टिव, स्किल्ड बेस या फिर माइनर, कोई भी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव का मतलब माइनर ही होता है। ठीक है, मेजर हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये कोर सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, हिस्ट्री सेलेक्ट कर दिया, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अ क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन मेजर्स वेरियस पैरामीटर्स। इससे क्या क्या मेजर किया जा सकता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, लर्निंग आउटकम एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे अगर हम बात करें तो मैंने अगर नॉन मेडिकल रखा था तो मुझे आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, या फिर मुझे म्यूजिक भी ऐसे पढ़ना था कि मेरे को उसमें क्रेडिट मिले, मेरी सर्टिफिकेट्स में म्यूजिक भी इंक्लूड हो। लेकिन नॉन मेडिकल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था उस समय। अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट, अब बात करते हैं टाइप्स की। सीबीसीएस के सॉरी, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज। सो कोर्स स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्टिव हो गया जो उन्होंने अपनी चॉइस से सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको अकाउंट्स, म्यूजिक ये सब बताया। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअल में डेफिनेशंस में आई थिंक प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोर सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, जो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए नॉन मेडिकल में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इलेक्टिव हो इलेक्ट इलेक्टिव हो गया, वहां पे अकाउंट्स ले लिया मैंने, म्यूजिक ले लिया मैंने। एंड फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको बोला जाता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ठीक है, द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट दैट लीड टू नॉलेज एनहांसमेंट, जो कि लॉन्ग रन में एक स्टूडेंट को काम आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मुझे चाहे हम फैशन डिजाइनिंग की बात करें, जैसे कि कोई मान लीजिए आर्ट्स का स्टूडेंट है। ठीक है, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ साथ उनको इंटीरियर डिजाइनिंग भी सीखनी थी, उनको फैशन डिजाइनिंग भी सीखनी थी। तो ये सारे आगे फाउंडेशन कोर्सेज, यानी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फाइनली जिसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होगा हम उसी को आगे लेते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ये इसका मेजर बेनिफिट है। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
इसमें बात की गई है सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू चूज कोर्सेज फ्रॉम कोर कोर्सेज, ठीक है। इसमें सीबीसीएस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू चूज कोर्सेज फ्रॉम, कहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज, कोर कोर्सेज से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से, इलेक्टिव कोर्सेज से, कंप्यूटर कोर्सेज से, या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज से। तो अभी मैंने आपको ये तीनों नाम बताए थे, ए, सी एंड ई। सो एज इट इज क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा लेक्चर भी अच्छे से सुना होगा, चाहे पहली बार सुन रहे हो, तो भी आपको इसका आंसर आता होगा, राइट। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो वही है कि ये टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक पे अब ज्यादा फोकस करते हैं हम, इसकी वजह से। एंड उनके क्रेडिट्स क्रेडिट्स जो है वो ऐड होते हैं। अब एक स्टूडेंट का क्रेडिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जितना मर्जी है, अकाउंट्स, म्यूजिक जो उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं वो भी ऐड होंगे ही होंगे। तो CBCS allows students to choose interdisciplinary courses, skill-oriented papers, even other disciplines according to their learning needs. तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, CBCS के एडवांटेज से ही आया है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है, ये ना क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सो डायरेक्ट है, यहाँ पे सीबीसीएस है, उसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें हम बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि क्रेडिट्स कलेक्ट करते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है ना जो स्टूडेंट्स के स्कोर, ग्रेड्स, ये सब चीजें मैनेज करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि एग्जैक्ट मार्क्स किसके कितने हैं वो एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। द CBCS provides an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective, skill based courses। अब यहाँ पे देखो, ये चीज अगर एडवांटेज है तो यही चीज डिसएडवांटेज भी है। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरी यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी अकाउंट्स की क्लास भी सेम टाइम पे चल रही है। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब उन्होंने एनरोल भी कर रखा है, उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हम इसको थोड़ी सी काउंट कर सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एंड कैसे स्टूडेंट्स इन चीजों को मैनेज करें। ये 15 लेक्चर्स में किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस बाकी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपको लगता है कि मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाना भूल चुकी हूँ, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश